हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बैंगल्स मैंने किड्स के लिए बनाए हैं, इसलिए मैंने इन बैंगल्स को कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। हमें चाहिए प्लास्टिक के बैंगल्स, कॉटन का एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस, गोटा, फैब्रिक ग्लू, B6000, कुछ सीक्वेंस, इन्हें हम कुंदन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर इस तरह से कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हमारा कॉटन का थ्रेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, सिंगल सिंगल ही हमारे स्ट्रिंग आने चाहिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं सिंगल सिंगल स्ट्रिंग लगा रही हूँ। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 या 2 मीटर या पूरा गुच्छी को खोल के और उसको डबल करके तो डबल थ्रेड आप उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने बैंगल के ऊपर थ्रेड ऑलरेडी लगा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। छोटे वाले यानी कि बारीक वाले जो बैंगल हैं, इनके ऊपर मैं गोटा लगाऊंगी। तो गोटा हम लोग सबसे पहले ग्लू लगा के इस तरह से शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ गोटा हमारा आएगा उस गोटे के ऊपर हम लोग इस तरह से ग्लू को लगाते हुए चले जाएंगे। ग्लू की क्वांटिटी जैसे मेरी पहले भी वीडियोस में बताया है, ग्लू की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा हमें रखनी है यहाँ पर, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि हमारा जो गोटा है या जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उतरने लग जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू लगाएंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और लॉन्ग टाइम तक हमारे बैंगल्स चलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली हमें गोटा थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरीके से लपेटना है। ये गोटा आपको वीडियोस में नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा जो ये गोटा है ये बहुत ही लाइट पिंक कलर का गोटा है। तो पिंक कलर के बैंगल्स हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का गोटा यूज़ किया है। मार्केट में अलग अलग कलर के गोटाज अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपनी चॉइस का कलर बैंगल का भी और गोटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, और मैं जहाँ जहाँ पर मैं गोटा लगा रही हूँ वहाँ पर मैं नीचे अच्छे से ग्लू भी ज़रूर लगा रही हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका एज खुल गया है, तो अगर एज खुल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा गोटा उतर गया है। तो इसलिए हम लोग पूरे में ही अपना फैब्रिक ग्लू लगाएंगे कि अगर कभी एज हमारा खुलता भी है तो हमारा गोटा उस पर चिपका रहे, वो हम बाद में उसमें ग्लू लगा के उसको दोबारा से फिर चिपका सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बैंगल मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें हमारे 4 बैंगल कंप्लीट करने हैं सेट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला बैंगल हमारा कंप्लीट है। ये देखिए, इसमें अच्छे से ग्लू लगा के फ्रेंड्स थोड़ा सा गोटा, क्योंकि थिकनेस उसकी मोटी होती है, हार्ड होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है चिपकने में। तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको टाइम देके चिपकाइएगा। अब 3 बैंगल ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये 4th मुझे कंप्लीट करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने 4 बैंगल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन बैंगल के ऊपर। तो इस तरीके का हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए गोटा। अगेन ये सेम गोटा है, ये लाइट पिंक कलर का गोटा है, वो आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा है। तो इस गोटे के हमें छोटे छोटे इस तरह से कुछ टुकड़े काट के रखने हैं, काफ़ी सारे। तो यहाँ पर मैं कोई मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ। आप आइडिया से, जितना हमारा बैंगल चौड़ा है ना, जितना चौड़ा बैंगल होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें यहाँ पर हमारे पीसीस को रखना है। ठीक है, तो आप लोग आइडिया से काट सकते हैं। छोटा बड़ा अगर हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पीसीस को काट लिए, क्योंकि पूरे जो हमारा पूरा बैंगल है उसके ऊपर ही हमें इन पीसीस को यूज़ करना है। तो ये कट गए हैं। अब हम इसके ऊपर, हमारे बैंगल के ऊपर अब हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गोटा चिपकाने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकती हूँ और B6000 भी, है ना। मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास ये B6000 नहीं है तो आप लोग फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि ये थोड़ा सा जल्दी चिपक जाता है, ग्लू को चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। तो हम कहीं पर भी एक स्पेस लेके वहाँ पर ग्लू लगा के इस तरीके से पहले ऐसे लगाया,
फिर उसके पैरेलल मतलब साइड साइड से हमें इस तरह से इनको चिपकाते हुए जाना है। आप लोग प्लीज़ वीडियो में देखिएगा कि कैसे मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ। ये हम इस तरह से चिपकाते हुए जाएंगे। सेंटर में बेस 6000 लगा रही हूँ मैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप लोग फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से लगाते हुए हम चले जाएंगे। ये ग्लू काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसलिए मैंने ये वाला ग्लू यूज़ किया है। अब हम इसके बीच में एक कुंदन या जिसे आप जो भी इसको बोलते हैं, ये वाला इस टाइप का सीक्वेंस हम बीच में लगाएंगे। यहाँ पर मैंने वाइट यूज़ किया, आप लोग अगेन अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये भी मार्केट में अलग अलग साइजेस में और अलग अलग डिज़ाइन में और अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं। फिर उसके अपोजिट साइड में हम लोग एक दूसरा फ्लावर बनाएंगे। ये भी सेम तरीके से ये फ्लावर बनेगा। फ्लावर बनाना आपको आ गया है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मेरा ये बैंगल साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि किड के लिए है। अगर आपका साइज़ बड़ा है और आप लोग बड़ा बैंगल बना रहे हैं तो उसमें फ्लावर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि 2 फ्लावर के बीच में 3 फ्लावर आ जाएं, तो इसीलिए अपने स्पेस को मैनेज करने के लिए मैंने हाफ हाफ में उसको मेज़र कर लिया है ताकि इक्वल गैप आए हमारे फ्लावर्स में। और फिर उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये वाला फ्लावर जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी 2 फ्लावर का। अच्छा, जब भी आप कोई भी काम करें, कोई बैंगल बनाएं या कुछ भी और काम करें, तो डायरेक्ट बनाने से पहले या डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले आप लोग मेज़रमेंट ज़रूर ले लें, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ होगी उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम लोग डायरेक्ट बस बनाते चले जाएंगे तो उससे फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे मैंने 2 फ्लावर बनाए हैं और अब हमें जो हमारा ये गैप है बीच वाला, यहाँ पर एक बनाऊंगी तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इक्वल गैप लेके यहाँ पर 2 फ्लावर्स बनाए हैं। ये देखिए, तो एक फ्लावर यहाँ आ जाएगा और एक उसका साइड वाला गैप छोड़ के फिर एक दूसरा फ्लावर आ जाएगा। वहीं अगर आपका बैंगल साइज़ बड़ा है तो आपको उसी हिसाब से मेज़र करके अपना स्पेस, तब आप अपना डिज़ाइन या फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं। बस हमें ये पीसेस सिंपली इस तरीके से चिपकाते हुए जाना है। ये देखिए, और बीच में हमें लगाना है सीक्वेंस। अगर हाथ पे ग्लू आ जाता है तो हमारा ये जो गोटा है ये उतरने लगता है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हैंड अपने क्लियर रहें ताकि वो वापस ना आ जाए उतर के। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है बट वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हमें बाकी के हमारे फ्लावर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं चिपकाकर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब की हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग कैसे करेंगे, अब आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। सीजर्स लेके जितने भी एजेस हैं या जितना भी एक्स्ट्रा है उनको एक सर्कल में हमें कट करना है ताकि हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। जो छोटा बड़ा हो रहा है वो सब हम अब ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग किसी भी साइज़ का लेकिन अपने बैंगल से चौड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा आपको पीस कट करना है। तो इसलिए अब हम इन सब फ्लावर्स की फिनिशिंग कर देंगे अच्छे से ताकि हमारा फ्लावर अच्छा लगे और बीच का कलर भी हमारा विजिबल हो और वो इक्वल हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये बैंगल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम हमारे सेट को रेडी कर लेते हैं। तो ये सेट कुछ इस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैंने कुछ किट्स भी रेडी किए हैं। जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ सबके किट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें। बाय बाय।